students, we are doing the 12th chapter, that is mineral nutrition, and today we will conclude this chapter by doing the last topic, that is biological nitrogen fixation. Dear students, in my previous lecture I discussed on nitrogen cycle. What is nitrogen cycle? Nitrogen cycle is the cyclic movement of nitrogen between atmosphere, soil and organisms. And nitrogen cycle के different steps हैं like nitrogen fixation, nitrification, ammonification, denitrification and nitrate assimilation. और इसमें सबसे important step कौन सा है students? Nitrogen fixation. बिकॉज नाइट्रोजन फिक्सेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो कि अनअवेलेबल फॉर्म में प्रेजेंट है, बिकॉज वी ऑल नो कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में जो दो नाइट्रोजन के एटम्स हैं दे आर टाइटली अटैच्ड विद वन अनदर विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल बॉन्ड्स. तो ये जो नाइट्रोजन इतनी ज्यादा अबंडेंट क्वांटिटी में एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है, दिस इज प्रेजेंट इन अनअवेलेबल फॉर्म. जब हम सांस ले रहे हैं तो उस टाइम स्टूडेंट्स अलोंग विद ऑक्सीजन दिस नाइट्रोजन इट इज एंटरिंग इनटू आवर बॉडी. और जब हम एक्सहेलेशन करते हैं, जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये नाइट्रोजन जैसे एंटर की है हमारी बॉडी में एज इट इज ये रिलीज हो जाती है. तो ये नाइट्रोजन हमारी बॉडी में किसी के साथ भी कंबाइन नहीं करती. दिस इज एन इनर्ट गैस. तो नाइट्रोजन फिक्सेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है जो कि अनअवेलेबल फॉर्म में प्रेजेंट है, इसको अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, इसे नाइट्रोजनस सॉल्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है सो दैट इसे प्लांट्स जो है वो एब्सॉर्ब कर सके फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. और नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है दैट इज ऑफ टू टाइप्स. एक नॉन बायोलॉजिकल है, एक बायोलॉजिकल है. जो नॉन बायोलॉजिकल है दैट इज परफॉर्म बाय द नॉन लिविंग एजेंट्स और बाय वेरियस फिजिकल प्रोसेस या इंडस्ट्रियल प्रोसेस. और जो बायोलॉजिकल है दैट इज डन बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. स्पेशली कौन से ऑर्गेनिज्म स्टूडेंट्स? बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं. टोटल जितनी नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रही है उसका 70% दैट इज द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. So students, today we will study in detail on biological nitrogen fixation. Okay students, let us start the topic biological nitrogen fixation. Dear students, we all know कि nitrogen एक inert gas है. It cannot readily combine with any other element. But nitrogen fixation वो process है जिसके थ्रू इस atmospheric nitrogen को convert किया जाता है into nitrogenous salts so that to make it available for absorption by the plants. Now student, what is the role of nitrogen in plants? We all know that nitrogen is a major substance in plants next to water. It is building block of plant and animal body. मेजर कंस्टिट्यूएंट है क्लोरोफिल. क्लोरोफिल में जो पायरोल रिंग्स होती हैं, वी विल डू द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल. तो क्लोरोफिल इट कंसिस्ट ऑफ 4 पायरोल रिंग्स. चारों की चारों पायरोल रिंग्स में स्टूडेंट्स नाइट्रोजन प्रेजेंट है. साइटोक्रोम्स इलेक्ट्रॉन जो कैरियर्स होते हैं, एल्कलॉइड्स हैं एंड मेनी वाइटामिन्स दे कंटेन व्हाट? नाइट्रोजन. नाइट्रोजन जो है वो हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा है. इट कंट्रोल्स द ग्रोथ, इट कंट्रोल्स द रिप्रोडक्शन एंड इट कंट्रोल्स द हेरिडिटी ऑल्सो. Heredity means transmission of characters from one generation to the next generation. So हमारे जो DNA है, जो genetic material है like DNA, RNA, they contain nitrogen. So इस तरीके से nitrogen जो है that is controlling the heredity. Now what is the sources of nitrogen students? जो main source है nitrogen का that is the atmosphere. We all know that 78% of the gas which is present in the air that is nitrogen. But ये जो gas student nitrogen gas which is present in the air that is an inert gas because इसमें nitrogen के 2 atoms जो हैं they are joined by triple bonds. सो प्लांट्स जो हैं दे कैन नॉट यूटिलाइज दिस फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स जैसे रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन ले रहे हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वो डायरेक्टली CO2 गैस लेते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. बट द प्लांट्स दे कैन नॉट टेक दिस नाइट्रोजन डायरेक्टली, इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते.
बिकॉज व्हाट इज द रीजन, बिकॉज दिस नाइट्रोजन इट इज एन इनर्ट गैस. इसमें नाइट्रोजन के जो मॉलिक्यूल है, इसमें दो एटम्स जो है नाइट्रोजन के, दे आर टाइटली अटैच्ड विद वन अनदर, और इनको ब्रेक करने के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड, जो प्लांट्स यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं अपनी एनर्जी से. इसको इन बॉन्ड्स को ब्रेक जो है वो नहीं कर सकते. इसी तरीके से स्टूडेंट्स, व्हेन वी आर ब्रीदिंग, वी ऑल नो दैट वी आर टेकिंग ऑक्सीजन एंड वी आर गिविंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. बट जब हम ऑक्सीजन गैस इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन के साथ साथ ये जो नाइट्रोजन गैस है ये भी हमारी बॉडी के अंदर जाती है, बट ये एज इट इज रिलीज भी हो जाती है. क्यों? क्योंकि ये नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है, हमारी बॉडी में जाके ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर पा रही. हमारी बॉडी के अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि वो इन दो एटम्स जो नाइट्रोजन के हैं उसको सेपरेट कर सके. क्लियर? सो प्लांट्स जो है वो इस नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं. But there are certain microorganisms like bacteria, blue-green algae and bacteria which are present in the leguminous plants, जो कि इस नाइट्रोजन को यूटिलाइज कर सकते हैं, इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, ताकि प्लांट्स इन्हें एब्जॉर्ब कर सकें बाय देयर रूट्स. सो कौन सी फॉर्म्स हैं नाइट्रोजन की विच आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स? दैट इज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड ammonia. And this ammonia which is formed, that is later on converted into amino acids, and then it forms what? Proteins. Now, why is nitrogen fixation important? The nitrogen cycle that is more complex than any other biogeochemical cycles. Students, you must have studied carbon cycle, oxygen cycle, water cycle, but जो nitrogen cycle है which we have discussed in our previous lecture, that is more complex than any other cycles, because most organisms जो हैं they cannot use the nitrogen which is present in the atmosphere. Even though 80% of the gas which is present in the air, that is nitrogen, but still plants cannot use this gas. So in order for plants and humans to get the nitrogen, they need the nitrogen which is present in the air, that is converted into ammonia. Now, so the conversion of atmospheric nitrogen to usable forms of ammonia, that is known as what? इसको हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन. तो नाइट्रोजन फिक्सेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है, जो कि एक इनर्ट गैस है, उसे हम, जो कि अनयूजेबल फॉर्म है, ठीक है, तो उसको हमने यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसे अमोनिया में कन्वर्ट किया ताकि वो एब्जॉर्ब हो सके बाय द प्लांट्स, और प्लांट से फिर वो जा सके इनटू द animal body. Nitrogen fixation, it can be defined as the process of creating ammonia from the atmospheric nitrogen. Without this process, most plants and animals would not have the nitrogen needed for life. ठीक है? So इस process के बिना, nitrogen fixation के बिना, ये जो nitrogen है which is present in unusable form, ये कभी भी usable form में convert ना होती. नाउ स्टूडेंट्स, ये जो नाइट्राइड्स और नाइट्रेट्स जो कि प्रेजेंट हैं इन दी सॉइल, दे आर कन्वर्टेड बैक इनटू द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बाय द प्रोसेस ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन विच वी हैव स्टडीड इन नाइट्रोजन साइकिल. तो कई डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज होते हैं लाइक सूडोमोनास, जो कि जो यूजेबल फॉर्म्स हैं नाइट्रोजन की, जिसको फिक्स किया गया है, उसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. तो देखा जाए तो ये बैक्टीरिया एक तरीके से सॉइल की फर्टिलिटी जो है, बिकॉज नाइट्रोजन ने सॉइल की फर्टिलिटी को एनहांस किया है, इंक्रीज किया है, तो ये जो बैक्टीरिया है डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ये सॉइल की फर्टिलिटी को क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं. ये ऑपोजिट प्रोसेस कर रहे हैं. दे आर डूइंग द प्रोसेस ऑपोजिट टू द नाइट्रोजन फिक्सेशन. नाउ नाइट्रोजन फिक्सेशन स्टूडेंट्स, दैट इज ऑफ टू टाइप्स. एक नॉन बायोलॉजिकल है, एक बायोलॉजिकल है. नॉन बायोलॉजिकल क्या मतलब? जो विदाउट, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व नहीं है. बायोलॉजिकल वो है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हैं. तो नॉन बायोलॉजिकल वी हैव डन इन डिटेल इन द नाइट्रोजन साइकिल. फिजिकल होता है, इंडस्ट्रियल होता है, ठीक है. फिजिकल जैसे जब लाइटनिंग हो रही है, थंडरिंग हो रही है, तो उस टाइम काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है इन द एटमॉस्फेयर, जो कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करेगी टू फॉर्म नाइट्राइड्स एंड नाइट्रेट्स.
और दूसरी क्या है, इंडस्ट्रियल जो है वो हेबर्स प्रोसेस के थ्रू हो रही है। हेबर्स प्रोसेस में क्या किया जाता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कंबाइन किया जाता है एट हाई टेम्परेचर, एट हाई प्रेशर टू फॉर्म वाटर, एमोनिया। तो ये जो प्रोसेस है फिजिकल और जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है दैट इज नॉन बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल जो है इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व है, स्पेशली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया, दे आर इन्वॉल्व फॉर द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। ना बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है स्टूडेंट्स वो नॉन सिम्बायोटिक है और सिम्बायोटिक है। नॉन सिम्बायोटिक का मतलब जब कोई बैक्टीरिया फ्री लिविंग स्टेट में अकेले रह के नाइट्रोजन को फिक्स करता है दैट इज नोन एज नॉन सिम्बायोटिक। और दूसरा है सिम्बायोटिक कि जब कोई बैक्टीरिया किसी प्लांट के साथ एसोसिएट होके, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएट होके नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा है। म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है, सिम्बायोसिस है। सिम्बायोसिस का मतलब क्या होता है कि जब दो ऑर्गेनिज्म आपस में इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं दैट दे कैन नॉट लिव विदाउट ईच अदर। तो कई बैक्टीरियाज, जैसे तुम्हें पता होगा स्टूडेंट, राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में अकर करता है, रूट नोड्यूल्स में अकर करता है। अब ये जो बैक्टीरिया है ये केवल इस प्लांट के अंदर रह के, लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर रह के ही नाइट्रोजन फिक्स कर सकता है। इट कैन नॉट फिक्स द नाइट्रोजन इन फ्री स्टेट। अकेले रह के राइजोबियम कभी भी नाइट्रोजन फिक्स नहीं कर सकता। इट कैन ओनली फिक्स नाइट्रोजन विद इन द लेग्यूमिनस प्लांट। तो ये जो एसोसिएशन है राइजोबियम का विद द लेग्यूमिनस प्लांट, इस एसोसिएशन को हम कहते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन, कि दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, दोनों एक दूसरे के बगैर कोई काम नहीं कर सकते। सो दिस इज द सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाउ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है दैट वाज डिस्कवर्ड बाय जर्मन एग्रोनॉमिस्ट हर्मन हेलरीगल एंड डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट मार्टिनस बेजरनिक। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन विच इज शॉर्ट फॉर्म में जिसे हम BNF भी कहते हैं, इट अकर्स व्हेन द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन दैट इज कन्वर्टेड इनटू एमोनिया by an enzyme, very important enzyme, nitrogenase. So with the help of this enzyme the atmospheric nitrogen that is converted into ammonia. So ये reaction students देखो very important reaction इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो biological nitrogen fixation है इसमें ये जो बैक्टीरियाज हैं ये जो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इसको कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू एमोनिया। और एमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए दे रिक्वायर 16 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP प्लस दे रिक्वायर प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, दे रिक्वायर रिड्यूसिंग पावर्स चाहिए, एनर्जी चाहिए टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एमोनिया। सो वी कैन से कि एक मॉलिक्यूल एमोनिया को फिक्स करने के लिए 8 मॉलिक्यूल ATP के रिक्वायर्ड हैं। सो ये एक बहुत ही देखा जाए तो दैट इज एन एंडरगोनिक प्रोसेस, एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है टू कन्वर्ट नाइट्रोजन टू एमोनिया। एंड वी ऑल नो कि टोटल जितना नाइट्रोजन फिक्स हो रहा है उसका 70% दैट इज बिकॉज ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो BNF जो है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन दैट इज accomplished बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर नोन एज डायजोट्रॉप्स और नाइट्रोजन फिक्सर्स and they include what? They include some species of bacteria, fungi, blue-green algae and lichens. Fixation of atmospheric nitrogen to nitrogenous salts with the help of microorganisms that is known as what? Biological nitrogen fixation. And biological nitrogen fixation, it is of two types, symbiotic and non-symbiotic. नाउ स्टूडेंट्स नॉन सिम्बायोटिक बता दिया कि जब फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे आर फिक्सिंग नाइट्रोजन, जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री लिविंग स्टेट में नाइट्रोजन को फिक्स करता है दैट इज नोन एज नॉन सिम्बायोटिक फिक्सेशन। दे इनहिबिट both terrestrial and aquatic habitat and they can be aerobic, they can be anaerobic or they can be blue green algae. ये एग्जाम्पल स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरिया विच फिक्सेस नाइट्रोजन, इसका एग्जाम्पल क्या है? एजोटोबैक्टर एंड बेजरिंकिया। फ्री लिविंग एंड एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सर का एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स क्लॉस्ट्रीडियम। फ्री लिविंग
फोटोसिंथेटिक नाइट्रोजन फिक्सर का एग्जाम्पल है क्लोरोबियम एंड रोडोसुडोमोनास। फ्री लिविंग कीमोसिंथेटिक नाइट्रोजन फिक्सर का एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स डी सल्फोविब्रियो एंड थायोबैसिलस। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सम फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स, also known as non-symbiotic nitrogen fixers. Next, symbiotic. Symbiotic means fixation of free nitrogen by microorganism living in the soil symbiotically inside the plants. For example, rhizobium bacteria जो है that is found within the root nodules of leguminous plants. So this rhizobium bacteria, it occurs symbiotically inside the leguminous plant. So it is an example of symbiotic nitrogen fixer. Symbiosis term that was coined by D. Berry. Now there are three categories of symbiotic fixation. First is nodule formation in leguminous plants. Second है nodule formation in non-leguminous plants. And third is non-nodulation. And we will be discussing the first one in detail, that is the nodule formation in the leguminous plants. Now, nodule formation. Root nodules, they are formed due to the infection of the rhizobium. ठीक है. Free living bacteria growing near the root of legumes, they are unable to fix nitrogen. Now this rhizobium bacteria, they are occurring as free living, वो free living bacteria के form में they occur in the soil. But इस state में they cannot fix nitrogen. ठीक है. और इस टाइम ये क्या है, एरोबिक हैं, दे आर रेस्पायरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड दे आर अकरिंग एज फ्री लिविंग बैक्टीरिया बट दे कैन नॉट फिक्स नाइट्रोजन. अब होगा क्या कि जब कोई लेग्यूमिनस प्लांट लगाया जाता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स में क्या आ जाते हैं स्टूडेंट्स, ये दालें आ गई हैं, मटर हो गए, तो इनकी अगर तुमने कभी रूट्स को देखा हो तो इनके रूट्स में इस तरीके से नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, स्वेलिंग्स होती हैं और ये जो स्वेलिंग्स होती हैं दे आर पिंक इन कलर. तो ये जो स्वेलिंग्स प्रेजेंट हैं दीज आर नोन एज रूट नोड्यूल्स. इन नोड्यूल्स के अंदर ये बैक्टीरिया अकर करते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं. तो वैसे तो ये बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया, ये फ्री लिविंग स्टेट में दे आर अकरिंग इन द सॉइल बट दे आर नॉट फिक्सिंग नाइट्रोजन. जब कोई लेग्यूमिनस प्लांट लगाया जाता है तो उनकी जो रूट्स होती हैं they secrete some growth factors, they secrete some chemicals, और ये chemicals जो हैं ये इन बैक्टीरिया को अट्रैक्ट करते हैं towards these roots, और फिर ये बैक्टीरिया एंटर करती हैं विद इन द रूट्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट्स और इस तरीके से दे गॉट इनसाइड द रूट्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट्स. So Pisum sativum मटर जो है that secretes homoserine and also carbohydrate containing protein lectins over their surface, and this chemical, it secretes the bacteria, the rhizobium bacteria, which is present in the soil towards the roots of the leguminous plant. नाउ नोड्यूलेशन प्रोसेस कैसे होगा स्टूडेंट, सबसे पहले तो केमिकल रिकॉग्निशन होगी बाय द रूट. ये रूट्स जो हैं वो केमिकल सिक्रीट करेंगे लाइक लेक्टिन्स और सीरीन्स, जो कि इन बैक्टीरिया को देखो अट्रैक्ट करेगा टुवर्ड्स द रूट. नाउ द रूट हेयर जो है देखो वो कर्ल हो जाएगा, रूट हेयर की इस तरीके से कर्लिंग हो जाएगी. इट विल कर्ल लाइक दिस, इट विल कर्ल लाइक दिस एंड देर विल बी फॉर्मेशन ऑफ एन इन्फेक्शन थ्रेड. ठीक है, इन्फेक्शन थ्रेड फॉर्म्ड हो जाएगा और इस इन्फेक्शन थ्रेड के थ्रू अब ये जो बैक्टीरिया हैं दे विल एंटर इनटू द रूट्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट्स. and when they will enter the cortex cells, तो cortex cells जो है it will start dividing, जिसके कारण swelling formed हो जाएगी cortical cells की, and this swelling is known as what, nodule. और बैक्टीरियाज जो है नाउ दे विल कन्वर्ट इनटू बैक्टीरियोइड्स. बैक्टीरियोइड्स मीन्स ये इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड दे विल स्टार्ट फॉर्मिंग द इम्पॉर्टेंट एंजाइम, नाइट्रोजनेज एंजाइम, जो कि नाइट्रोजन की फिक्सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. लेग्यूम प्रोवाइड्स
राइजोबिया, अब लेग्यूम जो है, लेग्यूमिनस प्लांट जो है वो बैक्टीरिया को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, कार्बन प्रोवाइड कर रहे हैं। राइजोबियम जो है वो नाइट्रोजन फिक्स कर रहे हैं और इस तरीके से फिक्स्ड नाइट्रोजन सप्लाई कर रहे हैं टू दी लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो दोनों के बीच में, राइजोबियम के बीच में और लेग्यूमिनस प्लांट के बीच में देर इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, दोनों को एक दूसरे से फायदा हो रहा है। राइजोबियम नाइट्रोजन सप्लाई कर रहा है, लेग्यूम जो है वो कार्बन सप्लाई कर रहा है टू दी rhizobium. So this type of relationship that is known as what? Symbiotic relationship. तो इस process के through students ये जो rhizobium bacteria है they enter into the roots of the leguminous plants. जैसे ये enter करते हैं into the roots of the leguminous plants, ये cortical cells जो है उनकी division करनी शुरू कर देते हैं, इस तरीके से nodules formed हो जाते हैं and they enter within the cortical cells and they start synthesizing the important enzyme nitrogenase, जो कि आगे नाइट्रोजन फिक्सेशन में एक important रोल प्ले करेगा। नाउ नाइट्रोजनेस जो एंजाइम है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इट इज हाईली सेंसिटिव टू मॉलिकुलर ऑक्सीजन एंड एरोबिक कंडीशंस। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये सेंसिटिव होता है टू दी मॉलिकुलर ऑक्सीजन और ये एन एरोबिक कंडीशंस में रह के ही नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है। नाउ ये जो रूट नोड्यूल्स होते हैं दे आर पिंक इन कलर। वाई दे आर पिंक इन कलर? बिकॉज दे हैव अ पिगमेंट विच इज़ नोन एज लेग हीमोग्लोबिन। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है लेग हीमोग्लोबिन का, दैट इट एक्ट एज ऑक्सीजन स्कैवेंजर। क्योंकि ये जो नाइट्रोजनेस एंजाइम है जिसने नाइट्रोजन को फिक्स करना है, उसने नाइट्रोजन की फिक्सेशन जो है वो अंडर एन एरोबिक कंडीशन करनी है। अब ये जो लेग हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन स्कैवेंजर है, ये सारी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके कंडीशंस कैसी क्रिएट कर देता है, एन एरोबिक कंडीशंस क्रिएट कर देता है, ताकि ये एंजाइम जो है नाइट्रोजनेस ये एक्टिवेट हो सके और ये नाइट्रोजन को फिक्स कर सके। सो राइजोबियम लिव एज एरोब्स अंडर फ्री लिविंग कंडीशंस, कि जब फ्री लिविंग कंडीशंस हैं, जब लेग्यूमिनस प्लांट नहीं लगाए गए हैं और ये जब बैक्टीरिया फ्री लिविंग स्टेट में अकर करते हैं इन दी सॉइल, एट दैट टाइम दे आर एरोब्स। और जब ये एंटर कर जाते हैं इनटू द लेग्यूमिनस प्लांट्स, इनटू द रूट्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट्स, दे बिकम एन एरोबिक। Why? So as to protect the enzyme nitrogenase which is going to fix the nitrogen. And we all know that for forming one molecule of ammonia, nearly 8 molecules of ATP they are required. तो ये जो nitrogen का fixation है, this is an endergonic process. Now biochemistry of nitrogen fixation, nitrogen fixers जो हैं they utilize nitrogen to synthesize what? To synthesize the ammonia. So in this process, first what will happen, the nitrogen molecule, it will split into free nitrogen atoms by breaking the triple bonds which is present between the two atoms of the nitrogen with the help of enzyme nitrogenase. And this reaction, it is an endergonic, it is energy consuming reaction and it requires nearly 160 kilocalories of energy. नेक्स्ट व्हाट विल हैपन, जब बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में एंड नाइट्रोजन एटम्स जब सेपरेट हो जाएंगे, सो फ्री नाइट्रोजन नाउ इट विल कंबाइन विद व्हाट, नाउ इट विल कंबाइन विद द हाइड्रोजन. ठीक है, सो वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन इट कंबाइंस विद 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म व्हाट, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एमोनिया. और ये जो रिएक्शन है जब नाइट्रोजन के 2 एटम्स सेपरेट हो गए हैं, नाउ दे आर कंबाइनिंग विद हाइड्रोजन, इट इज़ एन एक्सर्गोनिक प्रोसेस. इस टाइम एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है. और ये रिएक्शन किसकी हेल्प से हो रहा है, हाइड्रोजनेस की हेल्प से हो रहा है. तो नाइट्रोजनेस जो है वो नाइट्रोजन के दोनों एटम्स को क्या करता है, सेपरेट करता है. हाइड्रोजनेस जो है वो हाइड्रोजन की एडिशन कर रहा है to nitrogen so as to form what, ammonia. And this is an exergonic reaction. इस टाइम एनर्जी रिलीज हो रही है, 13 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज होती है. सो 160 किलो कैलोरीज एनर्जी रिक्वायर्ड थी, 13 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज हुई. तो अगर हम नेट इनपुट देखें तो नेट इनपुट कितना है, 147 किलो कैलोरीज एनर्जी का है फॉर फिक्सिंग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एमोनिया from
one from each molecule of the nitrogen. सो पाथवे ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इन रूट नोड्यूल्स, सबसे पहले स्टूडेंट्स जो रिड्यूसिंग पावर्स हैं वो कहाँ से जनरेट होंगी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करता है एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट खुद कन्वर्ट हो गया इनटू फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड और इस तरीके से इसने फॉर्म की रिड्यूसिंग पावर्स लाइक NADPH प्लस H पॉजिटिव। नाउ NADPH जो रिड्यूसिंग पावर सिंथेसाइज हुई है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको डोनेट करेगा, टू फेरोडॉक्सिन। प्रोटॉन इज रिलीज्ड और फेरोडॉक्सिन रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस्ड फेरोडॉक्सिन एक इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम करेगा और अब ये इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेगा, टू आयरन प्रोटीन। एक्चुअली जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक आयरन प्रोटीन होता है, एक मोलिब्डो आयरन प्रोटीन होता है। तो सबसे पहले जब रिड्यूस्ड फेरिडॉक्सिन फॉर्म्ड हुआ, वो रिड्यूस्ड फेरिडॉक्सिन जो आयरन प्रोटीन है उसको रिड्यूस करेगी, फिर ये आयरन प्रोटीन जो है वो मोलिब्डो आयरन प्रोटीन को रिड्यूस करेगा और इस तरीके से स्टूडेंट्स नाइट्रोजन जो है बाद में रिड्यूस्ड होगा विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन और इस तरीके से पहले नाइट्रोजन कन्वर्ट होगा इनटू डाईइमाइड, डाईइमाइड कन्वर्ट होगा हाइड्राजीन, हाइड्राजीन कन्वर्ट होगा इनटू हाइड्रोक्सल अमीन और हाइड्रोक्सल अमीन लेटर ऑन कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अमोनिया। तो एक मॉलिक्यूल जो है नाइट्रोजन का इट विल फॉर्म व्हाट, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया और इस तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन दैट विल टेक प्लेस। क्लियर स्टूडेंट्स, जो नाइट्रोजनेज एंजाइम है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक आयरन प्रोटीन होता है, एक मोलिब्डो आयरन प्रोटीन होता है। तो सबसे पहले जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हुआ, इस टाइम इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, इसने फेरिडॉक्सिन को रिड्यूस किया, फेरिडॉक्सिन जो है फिर वो आयरन प्रोटीन को रिड्यूस करेगा, आयरन प्रोटीन जो है फिर वो मोलिब्डो आयरन प्रोटीन को रिड्यूस करेगा और मोलिब्डो आयरन प्रोटीन फिर नाइट्रोजन को रिड्यूस करेगा टू फॉर्म व्हाट, टू फॉर्म अमोनिया एंड इन दिस वे नाइट्रोजन फिक्सेशन दैट विल टेक प्लेस। सो रिड्यूस, देखो आयरन प्रोटीन इट कंबाइंस विद ATP इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन। सेकेंड जो सब यूनिट है मोलिब्डो आयरन प्रोटीन दैट विल बी एक्टिवेटेड, दैट विल बी रिड्यूस्ड एंड नाउ इट विल डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू नाइट्रोजन to form what, ammonia, and in this way the enzyme set free after complete reduction of nitrogen to ammonia। अब ये enzyme दोबारा जो है फिर दोबारा नाइट्रोजन को कन्वर्ट करेगी इनटू अमोनिया एंड दिस इक्वेशन इज स्टूडेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेयर वी आर सीइंग दैट 1 molecule of nitrogen that is converted into 2 molecules of ammonia and total 16 molecules of ATP they are required for fixing 2 molecules of ammonia। it means एक molecule ammonia को fix करने के लिए 8 molecules ATP के required है plus protons and electrons they are also required जो कि किसने डोनेट किए हैं स्टूडेंट्स, which are donated by the NADPH। so this is the way by which the biological nitrogen fixation that will take place। so हमने देखा स्टूडेंट्स की biological nitrogen fixation जो है that is an energy requiring process और इस तरीके से नाइट्रोजन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा into ammonia and this ammonia it will be protonated to form the ammonium ion और बाद में ये जो ammonium ion formed हुआ है this will form what, amino acids and this we have discussed in detail in the topic nitrogen cycle। so दो प्रोसेसेस होते हैं, एक रिडक्टिव एमिनेशन है, रिडक्टिव एमिनेशन से जो अमोनियम आयन है इट इज़ फॉर्मिंग द अमाइनो एसिड्स और दूसरा प्रोसेस है स्टूडेंट्स ट्रांस एमिनेशन। ट्रांस एमिनेशन में एक अमाइनो एसिड अपना अमाइनो ग्रुप दूसरी कीटो एसिड को डोनेट करता है, द कीटो एसिड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड एंड द अमाइनो एसिड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू कीटो एसिड। सो इस तरीके से स्टूडेंट्स जो अमोनियम आयन फॉर्म्ड हो रहे हैं दे विल फॉर्म द अमाइनो एसिड्स एंड लेटर ऑन दिस विल फॉर्म व्हाट, plant proteins। so students this was all about in detail about the topic nitrogen fixation, especially biological nitrogen fixation we have discussed in detail और biological nitrogen fixation total nitrogen fixation का 70% है। means ये जो microbes हैं
bacterias हैं, cyanobacterias हैं, they are playing a very very important role in fixing the atmospheric nitrogen, which is an inert gas, into nitrogenous salts which are mixed in the soil, so that they get absorbed by the plants and later by the animals. So students, this was all about the today's topic. Thank you all of you.